Hello. Hello, dear student. Hello. Hello, प्यारे बच्चों. This is रेनू पांडे and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे. तो आज आपको पढ़ना नहीं है, आज आपको देखना है 2022-23 का पेपर मॉडल और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स को लेकर के, जिसमें बच्चे इंटर के बाद बीएससी मैथ से कर रहे होते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि बीएससी में जो हमारा मैथ का पेपर आएगा वो किस मॉडल में आता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैथ में पकड़ बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे से उनका प्रिपरेशन भी हुआ रहता है एग्जाम में, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं करने आता है. तो आज इसी सारी बातों को हम इस क्लास में करने वाले हैं और देखेंगे कि हमारा बीएससी मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं और हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना रहता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए रहते हैं. सारी चीजों को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है. टॉपिक की बात करेंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि आज की जो क्लास है वो बीएससी मैथमेटिक्स पेपर मॉडल 2022-23 और एनएपी 2020 से रिलेटेड है. एनएपी 2020 से रिलेटेड है. तो बच्चों इसी में देख लेंगे हम सभी कि हमारा जो बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर है, हमें ध्यान देना है कि हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे 5 आते हैं और 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट भी करने रहते हैं. लेकिन बात इसमें यह है दरअसल कि जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला जो रहता है वो कंपलसरी रहता है. कंपलसरी अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं. कंपलसरी यानी कि अनिवार्य रहता है पहला क्वेश्चन करना. पहला क्वेश्चन एकदम अनिवार्य रहता है जिसे हमें करना ही होता है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसमें ए और बी करके कुछ इस तरह से आता है. तो अगर आप ए कर रहे हैं तो बी को नहीं करेंगे, अगर बी कर रहे हैं तो ए को नहीं करेंगे, बीच में ओ आर दिया रहता है. इस चीज को आपको ध्यान देना है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें बच्चों इसी में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहीं कहीं ऐसा दिया रहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 ए और फिर इसी में पॉइंट ए और बी करके दे देता है, पहला और दूसरा. मतलब ए के अंदर भी पहला और दूसरा दिया रहता है, फिर नीचे बी दे देता है और बीच में ओ आर देता है. तो आप अगर ए कर रहे हैं तो बी नहीं करेंगे और बी कर रहे हैं तो ए नहीं करेंगे. इस ओ आर का ध्यान रखेंगे. इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है, ए और बी बीच में ओ आर, यानी कि ए करिए या बी करिए. फिर क्वेश्चन नंबर 5 में यही बात चलती रहती है कुछ इस प्रकार, ए और बी करके. तो बच्चों इसको हमें स्किप कर देना. अब हम चलते हैं अपने पेपर मॉडल की तरफ कि हमारा पेपर किस तरह से आता है एग्जाम में. तो पेपर मॉडल की बात करें बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सबसे पहले ऊपर दिख रहा है एकदम से, ये कोड नंबर जो दिया है ये आपका पेपर कोड होता है. ये आपका पेपर कोड कहते हैं इसको हम पेपर कोड कहते हैं, पेपर कोड. तो जैसा आपको पता है कि आज जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है आपके साथ वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स को लेकर के और एग्जामिनेशन 2022-23 एनईपी 2020 की बात हमने आपको पहले ही बताई. एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत. तो मैथमेटिक्स का पेपर है और इसमें हमारा जो पेपर का हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पेपर का मॉडल देखेंगे वो है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. अगर बच्चों बात करें कि हमारा जो पेपर का टाइमिंग होता है कितने घंटे में हमें पेपर को सॉल्व करना है, तो टाइम देखेंगे यहाँ पे 3 आवर दिया है. 3 आवर यानी कि 3 घंटे, 3 आवर यानी कि 3 घंटे. और मैक्सिमम मार्क की बात करेंगे तो बच्चों देखेंगे कि मैक्सिमम मार्क जो इसका है वो 50 है. मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 50 हैं. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, गिव आंसर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ 100 वर्ड एंड रिमेनिंग क्वेश्चन इन 100 नहीं ऑब्लिक क्या है कि 800 वर्ड है. यानी कि मींस क्या है इसका? मींस अगर देखेंगे बच्चों इसमें तो हम देखेंगे कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो ए बी सी डी और ई मिलेगा आपको, वो आपको कितने वर्ड में करना है? तो वो आपको करना है 100 वर्ड में. कितने वर्ड में आप कंप्लीट करेंगे? 100 वर्ड में कंप्लीट करेंगे. 100 वर्ड में आपको
ABCDE जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मिलेगा उसको आपको 100 नंबर नहीं 100 वर्ड्स के अंदर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको कितने वर्ड में करना है, तो ये 800 वर्ड में करना है आपको कंप्लीट, यानी कि 800 शब्दों में आप इसको लिख के कंप्लीट करेंगे। फिर अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो दिखा है आपको क्वेश्चन कंपलसरी वाला, आप ध्यान देंगे कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है इसको आपको ध्यान देना है। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मैंने संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे मैंने बीएससी मैथ में सबसे पहले यानी कि डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस और सीक्वेंस के टाइप्स को मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसको जरूर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मोनोटोनिक सीक्वेंस से पूछा है, इसको आप ध्यान देंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आया है, जो मोनोटोनिक का अनुक्रम होता है किस तरह से होता है। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, बस आपको पेपर का मॉडल ही दिखाएंगे आपको। फिर इवैल्यूएट का आया है, इवैल्यूएट का क्वेश्चन आया है जो लॉग स्टैंडिंग टू लिमिट x स्टैंडिंग टू 1 और लॉग x डिवाइडेड बाई लॉग क्या होता है x माइनस 1 होता है, और उसका हमें क्या करना रहता है, मान ज्ञात करना रहता है। तो मान ज्ञात करेंगे। फिर देखेंगे हम कि हमारा जो डी वाला क्वेश्चन है उसमें भी हमें थ्योरम को प्रूव करना है, थ्योरम प्रूव करेंगे। फिर ई वाला दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्व ऑफ, यानी कि जो इसका त्रिज्या है उस वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करना है। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका सामान्य, इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 10 नंबर यानी कि पूरा टोटल यहाँ पे 40 नंबर दे दिया है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से दूसरा आपका 10 नंबर का होगा, तीसरा क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 10 नंबर का होगा और क्वेश्चन नंबर 5 10 नंबर का होगा। तो 4 क्वेश्चन करेंगे और 40 नंबर में आ जाएगा। और 10 नंबर में आपका, एक मिनट में बता ही देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंतर्गत जो A, B, C, D और E ये क्वेश्चन जो दिया है ये आपके 100 वर्ड में है और 100 वर्ड में लिखना है, और इस क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 2 मार्क्स होगा। 2 मार्क्स यानी कि 2 मल्टीपल 5 करेंगे तो हमें पता है कि 10 हो जाएगा। ये 10 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 की बात करेंगे बच्चों, तो ये हमें पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें 800 वर्ड में कंप्लीट करना है, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 पे भी हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने पेपर मॉडल की तरफ इसी क्रम में बढ़ते हुए और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता ही दिया कि ABCD करके पूछता है। इसमें आपको पूछ रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी कि जो एग्जामिनेशन में फंक्शन आता है उसकी कंटिन्यूटी को ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद उसका मान भी बताना है आपको। और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप कर रहे हैं तो ए करेंगे, ए के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बीच में OR दिया है, इस चीज को आपको ध्यान देना है और बताएंगे यहाँ पे, इसको प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद इसका क्या है, परीक्षण करेंगे, मतलब वही प्रूव करना है। ए करेंगे तो बी नहीं करना है आपको, अगर बी कर रहे हैं आप तो आपको ए नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम इंटर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें भी वही कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना है, और इसमें भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस से पूछा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंशियल कैलकुलस और जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है उसमें सबसे पहला टॉपिक ही आपका दिया है डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस का डिफिनीशन पूछा है और टाइप ऑफ सीक्वेंस पूछा है। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में मिला मोनोटोनिक सीक्वेंस, और यहाँ पे आपको मिला कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस, यानी कि कॉची थ्योरम्स जो होते हैं वो हमेशा, चाहे वो 2022 का पेपर हुआ, 23 का हुआ या उसके पहले भी जो पेपर हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछता ही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे आप कि 3 के अंदर ए दिया है,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ए दिया है और ए के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 करके दिया है और यहाँ पे 2 दिया है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, तब आपको जाके आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन का मिला के मार्क्स कितना मिलेगा? 5 नंबर। अगर आप इसको दोनों कर रहे हैं तो आप नीचे वाला बी नहीं करेंगे। और बच्चों ध्यान देना है कि अगर आप बी वाला कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि बी में भी आपको उसी तरीके से दिया है कि 1 और 2। अगर आप बी वाला कर रहे हैं तो आपको ए वाला नहीं करना है, इस तरीके से। और इसमें भी क्या पूछा है? एज सिस्टम्स का क्वेश्चन पूछा है। एज सिस्टम्स को प्रूव करना है और उसका वैल्यू ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे और देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो डिफाइन लोअर एंड अपर रिमेनिंग इंटीग्रल। आपको पता है कि जो लोअर और अपर इंटीग्रल होते हैं उनको हमें किस तरह से डिफाइन करना होता है, उसके फंक्शन को हमें किस तरह से डिफाइन करना होता है, और जो उसमें के जो रैशनल और इरेशनल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं, उसके एलिमेंट होते हैं, उसको हमें किस तरह से प्रूव करना रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है जो बातें मैंने आपको बताई कि रिमेनियन इंटीग्रल्स और सो दैट अ फंक्शन, यानी कि उसके फंक्शन को डिफाइन करना है। रिमान जो समाकलन है। फिर 4 में भी वही दिया है कि अगर आप ए को कर रहे हैं, यानी ए को कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में आप फिर से ध्यान देंगे कि ओ आर मिला है, या तो ऊपर वाला करिए या तो फिर नीचे वाला करिए। ये बी वाला क्वेश्चन, बी वाला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, या तो ए करिए या तो फिर यहाँ ऑब्लिक ओ आर करके दिया है, इसको करिए। कन्वर्जेंट का अभिसारी, इसको भी प्रूव करना है। अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए में यहाँ पे कोई पॉइंट 1 2 करके नहीं दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, जल्दी से एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे ओ आर करके दिया है यहाँ पे जो ओ आर करके दिया है, इसके बीच में देखेंगे कि बी में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है और इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया है। तो इसको करेंगे, थोड़ा टाइम आपका खींचेगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और उसकी तरफ हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उसमें कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछा है। तो इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है ये। और इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि जो समाकलन होता है, समाकलन को हमें डेरिवेशन करके निकालना रहता है, उसका जो क्वेश्चन रहता है उसको हमें फाइंड आउट करना रहता है और प्रूव करके हम आंसर निकालते हैं। इसमें पूछा है इंटीग्रेशन इतना एंड हेंस फाइंड द वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू भी निकालना है और वैल्यू निकालने के बाद इसको प्रूव भी करना है। पहले प्रूव करेंगे, प्रूव के बाद इसको हम वैल्यू के रूप में निकाल देंगे। ए निकालेंगे, ए के बाद यहाँ पे फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही दिया है कि इसमें ए दे दिया है, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है। लेकिन बी वाले में ऐसा नहीं है बच्चों। आप देखेंगे अगर ओ आर नीचे करके, तो बी वाले में देखेंगे कि यहाँ पर आपको बी वाले में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आपको इसको भी करना है और इसको भी करना है। और अगर 5 का ए वाला कर रहे हैं तो केवल ए वाला ही कंप्लीट कर देना है, उसमें आपको 1 और 2 ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो ये 5 क्वेश्चन का आपका लास्ट था, जिसमें आपको पूछा गया है कि वेरियस इज द सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर, यानी कि यूनिट स्फीयर का क्वेश्चन है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है और आपको बताया गया है कि कौन सी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है। और एक बात और, थोड़ी सी बात आपसे और करेंगे, वेट मिनट, थोड़ी सी बात आपसे ये करनी है कि जिसमें आप देखेंगे कि आपको आता तो सब है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन करेंगे। हमने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, कंपलसरी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी प्रयास करें आपकी लास्ट में लिखिए, क्योंकि ये 100 वर्ड में ही करना रहता है, 100 वर्ड में करना रहता है। और ये जो पूरा दिया है ये आपको 800 वर्ड में लिखना है। तो आप जब भी कॉपी में शुरुआत करेंगे, लॉन्ग आंसर से ही लिखने का प्रयास करें, लॉन्ग आंसर से ही लिखने का प्रयास करें। इससे आपका नंबर जो है वो बहुत अच्छा गेन होता है, बहुत ही अच्छा नंबर गेन होता है। तो बच्चे बस आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, फिर मिलेंगे हम एक नई टॉपिक के साथ। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे कौन सा लेक्चर चाहिए, फिर लेकर हम उपस्थित होंगे और अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतर तरीके से
बनाइए और अच्छे नंबर को गेन करिए। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। ऑल द बेस्ट।